Hello student, welcome to the Nelson Primary School. Let's start Hindi subject. Chapter number 14, हर काम ठीक समय पर, अच्छी आदतें और व्यवहार। चैप्टर की शुरुआत हम हार्ड वर्ड से करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कठिन शब्द है स्कूल। स्कूल। नेक्स्ट है फिल्म। फिल्म। उसके बाद है टाउन पार्क। टाउन पार्क। उसके बाद है चक्कर। चक्कर। उसके बाद है बस्ता। बस्ता। नेक्स्ट है होमवर्क। होमवर्क। नेक्स्ट है टाइम टेबल। टाइम टेबल। नेक्स्ट है शाम। शाम। उसके बाद है किताब। किताब। नेक्स्ट है जादुई। जादुई। नेक्स्ट है चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा। उसके बाद है परेशान। परेशान। नेक्स्ट है आनंद। आनंद। नेक्स्ट है उदास। उदास। उसके बाद है सीरियल। सीरियल। और लास्ट वन है आदत। आदत। यहाँ पर हमारे कठिन शब्द कंप्लीट होते हैं। सारे शब्दों को सुनकर नोट डाउन करना है। हार्ड वर्ड्स कंप्लीट होने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे वर्ड मीनिंग। पहला हमारा वर्ड मीनिंग है उदास। उदास का अर्थ होता है दुखी। उसके बाद है हैरान, जिसका अर्थ होता है चकित। उसके बाद है होमवर्क, जिसका अर्थ होता है गृह कार्य। और लास्ट वन है टाइम टेबल, जिसका अर्थ होता है समय सारिणी। यहाँ पर हमारे शब्द अर्थ कंप्लीट होते हैं। आइए अब हम देखते हैं चैप्टर रीडिंग। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर रीडिंग। चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14, हर काम ठीक समय पर, अच्छी आदतें और व्यवहार। देबू स्कूल से आया तो उसे अच्छी खासी भूख लग चुकी थी। हाथ मुंह धोकर वह खाना खाने बैठा। खाना खाया और सो गया। उठा तो याद आया कि आज तो कार्टून चैनल पर एक नई फिल्म देखने को मिलेगी। बस देबू झटपट टीवी खोलकर बैठ गया और कार्टून फिल्म देखने लगा। मम्मी बोली, अरे देबू, आज स्कूल का काम करना तो भूल ही गए। अभी होमवर्क कर लो, फिर मजे से टीवी देखना। शाम को पापा टाउन पार्क चलने के लिए भी कह रहे थे। मम्मी, मैं वहाँ से आकर होमवर्क कर लूँगा ना। कहते कहते देबू का मुंह फूल गया। मम्मी ने सोचा कहीं देबू का मूड ही ना बिगड़ जाए, फिर तो सारा दिन बस बैठा ही रहेगा। इसलिए मम्मी ने फिर कुछ नहीं कहा। अपना पसंदीदा सीरियल देखने के बाद देबू अभी बस्ता उठाकर बैठा ही था कि उसका दोस्त अंशुल आ गया। बोला, चलो देबू लूडो खेले। देबू बोला, हाँ हाँ चलो खेलते हैं। अब शाम हो गई थी। पापा ऑफिस से आए और बोले, चलो जल्दी, आज टाउन पार्क चलना है। वहाँ जाकर ताज़ी हवा में घूमने फिरने का आनंद लेंगे। टाउन पार्क जाकर सचमुच देबू को बहुत अच्छा लगा। टाउन पार्क के 3 चक्कर उसने लगाए। फिर वह झूला झूलने में लग गया। अब धीरे धीरे रात हो गई। देबू को याद आया कि होमवर्क तो उसने किया ही नहीं। बोला, पापा
जल्दी घर चलो ना, मुझे होमवर्क करना है। मम्मी पापा अभी पार्क में थोड़ा घूमने फिरने का मन था, पर देबू की बात सुनकर वे वापस चलने को तैयार हुए। तभी देबू को नीता दिखाई दी। वह देबू के साथ ही पढ़ती थी। सोचिए और बताइए, देबू और नीता के बीच क्या क्या बातें हुई होगी। देबू को परेशान देखकर नीता ने पूछा, तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? इस पर देबू ने उदास होकर बताया कि घर जाकर उसे होमवर्क करना है। नीता को बड़ी हैरानी हुई। बोली, मैं तो स्कूल से घर आकर खाना खाने के बाद होमवर्क करती हूँ। उसके बाद सारे दिन खेलूं कूदूं कुछ भी करूँ, मुझे कोई चिंता नहीं होती। और हाँ, जानते हो, रोज रात को दादी से मैं कहानी भी सुनती हूँ। यह सुनकर देबू का मुंह तर गया। वह बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, मुझे होमवर्क पहले ही कर लेना चाहिए था। सोचिए और बताइए, नीता की बातें सुनकर क्या देबू के अंदर बदलाव आएगा? अगर हाँ तो क्या? नीता बोली, हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना लो और सुनो, कभी ऐसा टाइम टेबल बनाना तो उसमें कहानी सुनने का भी समय रखना, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगले दिन देबू बदला बदला था। उसका हर काम सही समय पर हो रहा था। स्कूल से आकर खाना खाने के बाद उसने स्कूल का होमवर्क किया, फिर चंद्रलोक की यात्रा किताब पढ़ी जो पापा ने बहुत पहले लाकर दी थी। शाम हुई तो देबू खेलने चला गया और रात को उसने मम्मी से कहा, मम्मी आप ही मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। मम्मी ने प्यार से एक जादुई टोपी की बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाई। सुनाने के बाद कहा, क्यों, तुम तो इस समय रोज़ होमवर्क करते थे, फिर आज? देबू बोला, मम्मी वह गलत था, अब मैं सही समय पर सारे काम करूँगा, फिर मुझे खेलने के लिए भी बहुत समय मिलेगा। और हाँ मम्मी, मैं रोज़ आपसे एक कहानी ज़रूर सुनूंगा, याद रखना। बिल्कुल। मम्मी हंसी तो साथ साथ देबू की भी हंसी छूट गई। जिसकी रचयिता डॉक्टर सुनीता। शिक्षा, हर काम ठीक समय पर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों, चैप्टर रीडिंग के दौरान आपको पता चल ही गया होगा कि इस चैप्टर में किस चीज़ की बात की गई है। यहाँ पर हर काम को समय पर, ठीक समय पर करने चाहिए, उसकी बात की गई है। यहाँ पर देबू, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी मित्र नीता जैसे कैरेक्टर दिए गए हैं, जैसे पात्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले देबू जो स्कूल से आता है, उसको भूख लगी होती है, तो हाथ मुंह धोकर वो खाने बैठ जाता है। फिर खाना खाता है, सो जाता है। फिर अचानक उसको याद आता है कि टीवी पर एक फिल्म लगी होती है जो कार्टून चैनल पर होती है। तो वो क्या करता है, सोकर उठ जाता है और फिर टीवी में कार्टून चैनल पर एक फिल्म देखने लगता है। तभी उसकी मम्मी आती है और वो उसको कहते हैं कि अपना होमवर्क कर लो, फिर शाम को पापा उनको घुमाने ले जाने वाले हैं। लेकिन देबू को इस चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं होती। उसने अपने मम्मी से बेझिझक ही कह दिया कि मैं होमवर्क कर लूँगा जब मुझे करना होगा, मीन्स अभी तो मैं टीवी देख रहा हूँ। तो मम्मी ने उसका यह जवाब सुनकर कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मम्मी देबू को कुछ कहती तो देबू का मूड बिगड़ जाता, और जो शाम को पापा बाहर घुमाने ले जाने वाले थे तो उसमें उसका मन नहीं लगता, इसलिए मम्मी ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर क्या होता है, वो अपना सीरियल कंप्लीट कर लेता है। फिर उसे लगता है कि हाँ, अब मुझे होमवर्क करना चाहिए। तो वो जैसे ही होमवर्क करने बैठता है तो उसका मित्र अंशुल आ जाता है, जो उसको लूडो की ऑफ़र करता है कि चलो लूडो खेलते हैं। तब देबू बोलता है कि ठीक है चलो लूडो खेलते हैं, तो वो वापस अपना होमवर्क साइड पे रख देता है। अब ये चीज़ों के दौरान शाम हो जाती है, और जैसे कि मम्मा ने पहले बताया था कि शाम को पापा कहाँ ले जाने वाले थे, घुमाने ले जाने वाले थे। तो जैसे ही पापा ऑफिस से आते हैं उन्होंने सबको बोल दिया कि चलो रेडी हो जाओ, आज घूमने फिरने चलेंगे, आज टाउन पार्क चलेंगे। अब जैसे ही टाउन पार्क का नाम सुना देबू तो बहुत खुश हो गया। तो उसने क्या किया, वो पापा मम्मी के साथ टाउन पार्क चला गया। टाउन पार्क में जाने के बाद उसने 3 चक्कर लगा लिए, वहाँ पे झूला झूलने लगा और
समय का पता ही नहीं चला और रात हो गई। फिर अचानक देबू को याद आया कि उसका होमवर्क तो रह ही गया है, उसने होमवर्क तो किया ही नहीं। फिर वो अपने मम्मी पापा को क्या बोलता है कि चलो अब जल्दी घर चलते हैं, मुझे होमवर्क करना है। मम्मी पापा का तो अभी पार्क में थोड़ा और घूमने का मन था, लेकिन देबू की यह बात सुनकर वो जाने के लिए रेडी हो गए। तभी जाने के वक्त देबू को उसकी मित्र नीता मिलती है, जो कि उसके साथ स्कूल में पढ़ती है। तो देबू को ऐसे परेशान देखकर उसकी मित्र नीता ने उसको पूछा कि आज तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है। फिर देबू ने उदास होकर अपने मित्र को बताया कि उसे होमवर्क करना है, इसीलिए वो घर जा रहा है। तो यह सुनकर नीता को बहुत बहुत ही हैरानी हुई। मीन्स उसने अपना रूटीन बताया, अपना टाइम टेबल देबू के साथ शेयर किया कि मैं तो स्कूल से घर आने के बाद खाना खाती हूँ और होमवर्क कर लेती हूँ, और यह होने के बाद फिर मैं खेलूँ कूदूँ या कोई भी कार्य करूँ, मुझे कभी हैरानी या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं रात को तो दादी माँ से कहानी भी सुनती हूँ। मतलब उसका जो कार्य है वो हर काम एक ठीक समय पर उसने नियुक्त किया है, वो वही समय पर रोज़ कार्य करती है। यह बातचीत नीतू और देबू के बीच में होती है। अब नीतू की यह बात सुनकर देबू तो एकदम उसका मुंह तो उतर जाता है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ, उसका कहना ठीक था, उसको स्कूल से आने के बाद ही, खाना खाने के बाद ही तुरंत होमवर्क कर लेना चाहिए था। अब क्या होता है, नीता बोलती है, उसको समझाती है कि हर एक चीज़ का टाइम टेबल बना लो। मतलब हमें जो चीज़ करनी है, अब स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, खेलना है, ये तो रोज़ का कार्य होता है। तो ये कार्य को एक समय पर बांध लो, जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ की चिंता ना करनी पड़े। नीतू की यह बात सुनकर देबू को पछतावा होता है, मन ही मन वो उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ सही है, नीतू सही कह रही है। फिर अगले दिन क्या होता है पता है कि देबू एकदम बदला बदला रहता है, उसका हर काम समय पर हो रहा होता है, क्योंकि उसने देखा था कल की नीतू कितनी निश्चित होकर पार्क में घूम रही थी, उसका होमवर्क भी समय से था, उसने खाना भी खा लिया था, रात को दादी माँ से कहानी भी वो सुन रही थी। तो उसको यह दिनचर्या उसकी पसंद आती है, तो वो भी अगले दिन ऐसा ही कार्य करने का स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। उसने भी स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद अपना होमवर्क कर लिया होता है। और फिर क्या होता है कि उसके पापा ने बहुत दिनों पहले एक किताब ला के दी होती है, चंद्रलोक की यात्रा, वो भी उसने पढ़ ली। अब क्या होता है कि शाम होती है, और शाम होने के बाद वो अपनी मम्मी से बातचीत करता है। अब जैसे वो अपनी मम्मी से बातचीत करता है कि उस मम्मी ने देखा होता है कि देबू सुबह से हर कार्य ठीक समय पर कर रहा है, तो वो जैसे अपने मम्मी को कहता है कि मुझे भी एक कहानी सुनिए, क्योंकि उसने कल नीतू से सुना था कि वो रोज़ अपनी दादी माँ से कहानी सुनती है। तो आज देबू का हर कार्य ठीक समय पर कंप्लीट हो चुका था, संपूर्ण हो चुका था, तो उसने भी अपनी मम्मी से कहा कि मुझे भी एक कहानी सुननी है। तो मम्मी ने जैसे देखा ही था कि देबू ने आज हर कार्य समय पर किया है, तो मम्मी भी देबू को एक अच्छी जादुई टोपी की एक मज़ेदार कहानी उसको सुना देती है। फिर कहानी सुनाने के बाद मम्मी देबू से पूछती है कि यह समय पर तो तुम रोज़ होमवर्क करते हो, और आज यह समय पर तुम्हारा हर कार्य पूर्ण हो चुका है और तुम कहानी सुन रहे हो। तो देबू ने कहा मम्मी से कि मम्मी मैं गलत था, अब हर काम मैं सही समय पर करूँगा, फिर मुझे खेलने के लिए भी ज़्यादा वक्त मिलेगा। और वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी आप भी मुझे रोज़ कहानी सुनाना। तो मम्मी ने अपने बेटे देबू से कहा कि बिल्कुल, मैं भी तुम्हें रोज़ एक कहानी सुनाया करूँगी। ऐसे मम्मी और देबू हंस पड़ते हैं। शिक्षा, हर काम ठीक समय पर करना चाहिए। तो बच्चों, यह पूरे पाठ में हमने यह सीखा है कि हमें भी हमारा हर एक कार्य समय पर करना चाहिए। हम ऐसा हमेशा करते हैं कि हर एक कार्य को आगे से आगे समय में उसको ढाल देते हैं कि बाद में करेंगे ऐसा, तो उसकी वजह से हमको ही परेशानी होती है, हमें वो चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। तो यह पूरा पाठ इसी पे नियुक्त किया गया है कि हमें हमारा हर कार्य, और यह जो सीख है
यह जो टाइम टेबल है, यह हम जितनी जल्दी अपना लें उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी तो मैं छोटा हूँ, छोटी हूँ, तो ऐसा नहीं, टाइम टेबल नहीं बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना जल्दी आप इसको अपनाओगे उतना ही आपका जीवन सरल होगा, हर एक कार्य समय पर कंप्लीट होगा, आपका जीवन और आपका कार्य दोनों ही सरल होंगे अगर हम हर कार्य को टाइम टेबल से हर सही समय पर करेंगे। तो यही हमें भी यह पाठ से शिक्षा मिलती है कि हम भी हर कार्य अब समय पर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आइए अब हम देखते हैं ओरल एक्सरसाइज। तो चैप्टर नंबर 14 की ओरल एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सही उच्चारण कीजिए। तो बच्चों, इस शब्दों को आपको बोलना भी है और हो सके तो ये शब्दों को सुनकर आप लिखें भी, तो लेखन कार्य भी आपका अच्छा होगा और जो हिंदी के वर्ड्स है उसका प्रोनाउंसिएशन भी आपका अच्छा होगा। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है कार्टून। दूसरा हमारा शब्द है फिल्म। उसके बाद है होमवर्क। उसके बाद है पार्क। नेक्स्ट है सीरियल। उसके बाद है ऑफिस और लास्ट है चक्कर। सारे शब्दों को आप सुनकर लिखो, बोलो, जितना हो सके इतना उसका रिपीटेशन करो। तो इससे क्या होगा, आपका लेखन कार्य और बोलने का जो शब्द का प्रोनाउंसिएशन है वो भी अच्छा होगा और लेखन कार्य भी अच्छा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोचिए और बताइए। ये दोनों क्वेश्चन आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप कैसा करते हो। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों, आप अपना होमवर्क सही समय पर करते हैं या बहाने बनाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि सच में आपको बोलना है, ऐसा झूठ झूठ नहीं बोलना है कि नहीं मैं हर काम समय पे करता हूँ, हर काम होमवर्क हो जाता है। तो जो आंसर हो आपका, क्योंकि यह आंसर हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट आएगा, तो इसीलिए इसका जवाब आप अपनी नोटबुक में अपने द्वारा लिखेंगे कि आप क्या करते हो। तो वो आंसर आपको नोट डाउन करना है कि आप अपना होमवर्क समय से करते हो या बहाने निकालते हो। तो यह आंसर आपको सही से लिखना है, जो भी आपका आंसर हो। ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, दीबू की तरह परेशान न होना पड़े, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो यह आंसर भी सारे स्टूडेंट का डिफरेंट आएगा, तो उसको अपने हिसाब से आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है कि जैसे हमने ये पूरी स्टोरी पढ़ी है कि देबू की दिनचर्या कैसी थी, वो कैसे उसने अपनी दिनचर्या को सुधारा, फिर वो कैसे उसने हर एक समय पर अपना कार्य किया। तो ये पूरी स्टोरी जानने के बाद अब आपको अपने से ये उत्तर देना है कि देबू की जैसे स्टार्टिंग में देबू परेशान हो रहा था, ऐसे ही आप देबू की तरह परेशान न होना पड़े तो आप क्या करोगे, आप कैसे अपना पूरा आयोजन करोगे। तो वो हिसाब से आपको ये क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर हमारी ओरल एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ओरल एक्सरसाइज के साथ हमारा यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।